देखिए, मेंटेनेंस देना या फिर नहीं देना, ये अलग की बात है। लेकिन जिन महिलाओं ने अपने पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनके ऊपर एक प्रताड़ना जैसी चीज़ें कर रखी हैं, या फिर अगर वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो उनको जेल भिजवा दिया जाता है। और ऐसा अभी तक कई लोअर कोर्ट्स में भी इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है, वो अभी भी चल रही है। हालाँकि इसमें कई अब तक जजमेंट भी आ चुके हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी आ चुके हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे जो मेंटेनेंस जैसा केस है, उसमें पति को किसी के जेल की आवश्यकता नहीं है, उसमें रिकवरी किस तरीके से होगी, किस तरीके से उसका एनफोर्समेंट होगा, सब कुछ उसमें बता रखा है जजमेंट। आज मैं सभी जजमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ऑनरेबल क्या हाई कोर्ट ने कहा है, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या-क्या जजमेंट्स हैं, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊँगा आपके लिए, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आज के टाइम में एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने झूठा मुकदमा दायर किया हुआ है, जिन लोगों के जो अच्छा खासा कमाते हैं पैसा और जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको छिपाकर वो कहीं न कहीं कोर्ट में अपने बात को मनवाते हुए उन्हें पता है कि भई हम पत्नी हैं, हम महिला हैं, तो सीधे हमें मेंटेनेंस मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने इस तरीके से झूठे मुकदमे दायर कर रखे हैं, मैं कह रहा हूँ वो सतर्क हो जाएँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अगर आपके पति ने किसी प्रकार से उस कोर्ट को रिवीज़न फाइल कर दिया उस मुकदमे का, जो झूठ बोलकर दायर किया गया है और ये बात उसने सिद्ध कर दी कि हाँ, इसने महिला ने झूठ बोला है, तो मैं कहता हूँ आपको मेंटेनेंस तो बहुत दूर की बात है, आपके खिलाफ एफआईआर भी होने तैयार है, तय है। क्योंकि अब जो है बहुत कोर्ट सख्त है, क्योंकि इन मामलों में महिला के लिए देखिए हर जगह से कहीं न कहीं महिला के लिए एक दया दृष्टि वाली बात और कहीं न कहीं उसको वो चीज़ें मिल ही जाती हैं जो उसको चाहिए होती हैं। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए, झूठ बोला जाए, तो फिर कोर्ट के न्यायालय हैं वो सबसे बड़ी दुश्मन है फिर। यानी कि वो फिर किसी प्रकार की सिम्पैथी की मतलब हकदारी नहीं है। वो ना ही मेंटेनेंस की हकदारी है, ना ही सिम्पैथी की हकदारी है। आजकल महिलाएँ जो है वो झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज करवा रही हैं, झूठ बोलकर मेंटेनेंस ले रही हैं, झूठ बोलकर अपने बयान दर्ज करवा रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप झूठ बोलकर कुछ ले नहीं पाओगे, बल्कि झूठ बोलकर अपना परिवार और खराब कर लोगे, अपना जीवन और खराब कर लोगे। बेहतर यही है कि आप अपने परिवार को बनाइए, जितना ताकत जितना अपना दिमाग, ब्रेन अपना आप पति को बर्बाद करने में, पति का जीवन खराब करने में, पति को जेल भिजवाने में लगवाते हो, उतना उसका 10% भी अगर आप परिवार को बसाने में लगा दो या 10% भी उसको अपना जीवन ठीक करने में लगा दो, तो मैं कहता हूँ तुम्हारा जीवन तुम्हारा, तुम्हारे पति का, तुम्हारे ससुरालियों का, तुम्हारे मायके वालों का, सबका जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ एक आप ही की गलती की वजह से वो पूरा परिवार, 2 परिवार के जितने भी जन हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सभी के सभी परेशान हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में जी रहे हैं और अपमान का जीवन जी रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये आपके माता-पिता, लड़की के माता-पिता मैं कह रहा हूँ, कहीं न कहीं बचते होंगे समाज से कि कोई हमसे टिप्पणी ना कर दे कि हमारी बेटी घर पे बैठी हुई है। वो कहीं न कहीं डरते होंगे, बचते होंगे लोगों से मिलने-जुलने में कि भई कोई बात ना कह दे, क्योंकि जब भी बात होती होगी वो ये पूछते होंगे तुम्हारी बेटी का जो मामला वो ठीक हो गया? वो क्या हुआ उसका मामला? क्या हुआ मुकदमे में? देखो, एक समय ऐसा था कि हमारे हिंदू धर्म में बता रहा हूँ आपके लिए कि बेटी के घर का पानी तक पीना पाप था। यानी कि वो सही नहीं समझते थे कि भई हम अपने बेटी घर जाएँ और उसके घर खाना खाएँ, पानी पिएँ, नहीं। वो बर्दाश्त नहीं करते और अपनी जेब से पैसे दे के आते थे बेटी के लिए कि ले बेटी अपने दक्षिणा ले आइए। लेकिन आज के समय में कुछ कलयुगी माँ-बाप ऐसे भी हैं जो अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी भेजते हैं और दामाद पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं और दामाद से जबरन पैसा निकलवाते हैं, उसके गले में हलक में हाथ डाल के कानून का और कहते हैं कि भई पैसा दो और नहीं तो उसको जेल भेजो। ऐसे माँ-बाप आज के टाइम में वो पैसा, बेटी का पैसा को लेकर अपने घर में उनका खाना-पीना चल रहा है, उनका रोज़ी-रोटी चल रही है और उनके वजह से ही, उस बेटी की वजह से उनका घर चल रहा है। ऐसे माँ-बाप आज के टाइम में भी हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ माँ-बाप की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके का व्यवहार अपने दामाद के प्रति वो करते हैं। जितना कोशिश अपने दामाद को जेल भिजवाने में, उसके ऊपर तमाम प्रकार से झूठे-झाटे मुकदमे लगाने के में दिमाग लगाते हो, उतना अपनी बेटी का घर बसाने में दिमाग लगा दोगे तो मैं कहता हूँ बेटी भी घर बस जाएगी, तुम्हारा भी जीवन अच्छा हो जाएगा और उसके लड़के के माँ-बाप का भी जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन तुम दिमाग उधर नहीं लगाते हो, तुम दिमाग इसमें लगाते हो कि उसको दंड कैसे दिया जाए, कैसे उसको बेइज्जत किया जाए, अपमानित किया जाए। अगर उसको अपमान करोगे तो तुम्हारा कौन सम्मान हो रहा है? तुम्हारा भी कहीं न कहीं अपमान ही होगा। तो इसी वजह से आप जो करते हो ना, वो कहीं न कहीं गलत की श्रेणी में हो, गलत रास्ते पर हो और जब गलत रास्ते पे अपनाते हो ना, तो और आप जेल भेजने की बात करते हो, तो मैं कहता हूँ कानून उनके लिए भी है जो पीड़ित हैं। न्यायालय में जा रहे हैं आप, न्यायालय में जा रहे हैं तो अपनी पीड़ा लेकर जाएँ, बल्कि न्यायालय में क्या जाते हैं किसी, अब न्यायालय में कानून का दुरुपयोग करके दूसरे के साथ में अन्याय करने के लिए जाते हैं। लॉ मतलब न्यायालय के पास में इसलिए जाते हैं कि तुम किसी और के प्रति अन्याय कर सको, बस और कुछ नहीं है। लेकिन रही बात जेल की, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से आप जेल नहीं जाओगे, ये गारंटी है।
और ये मैं नहीं कहता हूँ, लॉ कहता है, कानून कहता है। बस कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है, सही तरीके से उसको किस तरीके से लागू करवाना है ये बताना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि किस तरीके से जजमेंट की कॉपी फाइल करनी है, किस तरीके से कौन सा जजमेंट कहाँ पर क्या कहना है, कब लागू होगा, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक अच्छे अधिवक्ता को पकड़िए, अच्छे अधिवक्ता से बात करिए और अपनी बात अपनी रखिए कोर्ट में। मैं कहता हूँ 100% रिलीफ मिलेगा। जो जजमेंट जो होते हैं वो आपके लिए एक लोअर कोर्ट के लिए या कोर्ट के लिए डायरेक्शन देने के काम करते हैं कि भाई तुमको ऐसा नहीं ऐसे करना है। तो आज मैं बताता हूँ, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जजमेंट में, आप सामने भी देख सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट स्पष्टली कहा गया कि जो डिक्री है, जो मेंटेनेंस के द्वारा पत्नी जाती है कोर्ट और जाके अपनी बात कहते हुए मेंटेनेंस बनवा लेती है, और 90% ऐसा होता है कि मेंटेनेंस बन जाता है। ये महिलाओं के हक के लिए बात है। और अगर कोई महिला गलत मतलब सही है और उसको वाकई वो मतलब मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो उसको मिलना भी चाहिए, लेकिन गलत महिला को नहीं मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी दूसरे के गलत संगत में है, किसी पति किसी पुरुष के साथ में संबंध में है वो, या जानबूझ कर उसने घर छोड़ रहा है, वो रहना ही नहीं चाहती और मेंटेनेंस चाहती है, तो नहीं मिलना चाहिए उसके लिए, मैं कहता हूं, और कानून भी कहता है इसके लिए। तो बात करते हैं कि जो 125 सीआरपीसी है, जब पत्नी मुकदमा दायर करती है, दायर करने के बाद मेंटेनेंस लागू करवा लेती है, उसमें बंधवा लेती है, तो उसके बाद जो है वो उसमें बताया गया है एनफोर्समेंट कैसे होना है, मतलब कैसे लागू होना है ये। तो इसमें बताया गया है इट इज ट्रीटेड एज अ सिविल डिक्री, मनी डिक्री। मनी डिक्री मतलब कि सिर्फ पैसे की डिक्री को की तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसको ऐसा नहीं है कि भाई क्रिमिनल है इसमें उठाकर जेल भेज दो, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। उसमें बताया गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 में भी इसको एनफोर्समेंट करवाया जा सकता है, या फिर उसको सिविल डिक्री की तरह यूज किया जाए, यानी कि उसको जो जो जजमेंट आएगा, जो बंधा हुआ पैसा है उसको अगर निकलवाना है तो वो सिविल डिक्री की तरह इस्तेमाल होगा। सिविल का मतलब ये नहीं कि उसको उस पति को उठाकर जेल भेज दी जाए। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी एक जजमेंट करते हुए टिप्पणी करी है, जो कि लड़का जो है बेचारा 22 महीने से जेल में पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि उस पर पैसे नहीं थे, मेंटेनेंस नहीं था देने के लिए। तो क्या पति के पास पैसा नहीं है तो क्या उसको जेल में उठाकर भेज दिया जाएगा? ये तो सरासर गलत है, और इसी गलत के ऊपर जजमेंट भी दिया हुआ है। तो ये आपको किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं किया आपने, उसने बनवाया आपने नहीं दिया, नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको उठाकर जेल भेज दिया जाएगा। आपको बताना है कि नहीं है मेरे पास में। अगर उस व्यक्ति के, हाँ, कोई जानबूझ कर नहीं दे रहा है व्यक्ति तो बात अलग है, लेकिन अगर उसके पास नहीं है, वो कुछ नहीं कमाता, आज स्टूडेंट है या फिर वो जॉबलेस है, नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको समय दिया जाए। या फिर उसके अब जो है प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच किया जाए, उसमें लिया जाए, और वो भी तब जब वो ना दे। बहुत लंबा प्रोसीजर है इसके लिए भी। यानी कहने का मतलब कि जेल का प्रोविजन तो खत्म है, जेल तो आपको नहीं होनी है, बस ये है कि अपनी बात सही से रखनी है। ये स्पष्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया है। अब बात करते हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कई जजमेंट पास हो चुके हैं, एक नहीं दो तीन चार, कई मैंने भी पढ़ चुका हूं। लेकिन जो टॉप मोस्ट है उसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि पति के खिलाफ विरुद्ध जो है मेंटेनेंस केस में नो वारंट शैल बी इशूड, मतलब कोई भी वारंट जो है उसके पास उसके विरुद्ध जो है वो इशू नहीं होना चाहिए। पति भी एक इंसान है, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी मानवीय जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ये अमानवीय व्यवहार न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाए, नहीं सहन किया जाएगा। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्टली अपने जजमेंट में कह दिया है। तो ये दोनों कॉपी जजमेंट की आपको लगा देनी है। जेल तो बिल्कुल की भी जाना नहीं है आपके लिए, आप मेंटेनेंस दोगे या नहीं दोगे ये बात की बात है, लेकिन अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस लागू कर दिया गया है तो मैं कहता हूं आपको जेल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखा है उनके लिए इस वीडियो को भेज दीजिए। और अगर आप समाज में हैं, आप अड़ोस पड़ोस में जिन लोगों ने गलत मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा के अपना जीवन खराब कर रखा है, पति का भी जीवन खराब कर रखा है, मैं कहता हूं उनका घोर तिरस्कार करिए। जितना हो सकता है उतना कहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा कर, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, पति के मुकदमा दर्ज करो और अपने घर बैठो। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, समाज को भी सतर्क रहना है कि भाई इस तरीके की चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। जहां शादी हो गई, एक बार हो गई तो हो गई, अब यही मेरे लिए सर्वोत्तम है, यही सर्वोच्च है, सर्वोपरि यही है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सहारा है, इसके अलावा कोई नहीं। जो महिलाएं मान सम्मान जीवन जीना चाहती हैं वो एक ही पति को चुने, और अगर धंधा ही करना है या फिर कुछ और ही करना है तो बात करते रहो, बस एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा करते रहो, जितनी पति करने हैं करते रहो। ये समाज हमारा स्वीकार नहीं करता। हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही विवाह है और वही करिए। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना बहुत धन्यवाद।